जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। देसी बूढ़ा देसी चैनल देसी बात। साथियों, दिन छपन लाग रहा है। पंचायत में आया हूँ भाई। रास्ता में एक खेत पड़ा है जो हमारा अनाज मंडी वाला रास्ता, इस पर के आया हूँ मैं। अरे बालक पागे बोले दादा फिर तो टेम ना रहो, इब्बा आ जा, वीडियो बना जाएंगे। मैं कहा बना दो भाई। तो साथियों, गाड़ी ले जानी पड़ी अपनी। बतारू गोड्या में दर्द है क्योंकि दो उजड़े है घर, जिनको कई सालों तो ताले लाग रहे थे, जिनके खेत बंजर हुए पड़े थे, वो बसाने पर बात आ रही थी, इसलिए मैंने जाना पड़ा और आज गाड़ी भी चलानी पड़ी। दर्द बतेरा ज्यादा हो रहा है। साथियों, बात इसी है, ये बहुत पुराना रोड़ा था। दो भाई थे, एक बाप के। वो गए थे गए, लेकिन भाई अर्पण तो है कर रहे हैं। घना भगवान घर है जिसमें दुरानी जेठानिया की आजकल पार पड़ रही है, और भाई बहुत से पहले भी जल्दी नारे हो जाया करते। बहुता की तो नहीं बाया करती, बहुत न्यारे हो जाया करते। तो वो अलग अलग हो गए। उनमें बड्डा का नाम के दो छोरे हो गए। छोटे का ब्याह में कई साल हो गए, लेकिन परमात्मा राजी नहीं होया उनका। कोई किलकारी नहीं लगी, यानी कोई बालक नहीं होया। उनका अर्पण होया था, उसमें कुछ झगड़ा बन गया था, और एक बार अर्पण हुआ कर जब खिंचाई भी हुआ करे बहुता के दो कुछ दिन बाद में फिर आना जाना बोल चाल हो जाया करे है, वही मेल मिलाप हो जाया करे। लेकिन जिसका दौरानी सीखा जाए है वो घर नहीं हो जुड़ जाए, जो कर मैं बताऊंगा। साथियों, उसने सोची, वो छोटा भाई ने, उसने क्या सोची, उसके घर वाली ने बताई कि तेरी भाभी ने मेरा के मैं करवा रखा है, मेरी कोख बंधवा रखी है, किसी शाना सप्टे दो रहा झाड़ फूक वाला दो रहा, मेरा बालक ज्यादा तना होंदा। उनकी और लाग गई, कति खिंच गई उनकी। उसने बात देख ली। उस दूसरे छोरे भाई के बालक गाभरू हो गए, लेकिन परमात्मा ने उसका घर में वो दो आदमी रख दिए। माँ बाप उनके गुजर गए थे। तो उसने क्या कराया, वैसे तो उसके दो थे भाई, फिर आजकल ईसाई वो हो रहा है। और ये असल ये गोद ले है, पहले तो भाई लिया करते अपने भैया के लिया करते, एक दादा की औलाद में ले लेते उनका भाई ना होता तो। लेकिन आजकल यह डूबा पड़ ली थी 21वीं सदी लगना है में, तो उसने अपना साला का छोरा गोद ले लिया। गोद ले पाछे उनका दर्द हो गया। अगर भाई कित का कौन खसमाना कर दिया। खेत खाता उनका कट्ठा, वो खेत खाता कर न्यारा कराने की कवा छोटा भाई उसने भी वो नाट दिया, अगना मैं कोई नहीं करांदा। अन बोल रहे रहे खिंची रही, उसने वो ब्याह लिया। परमात्मा ने उसका एक छोरा दे दिया। वो छोरा भी लाग गया बड़ा, हूं चलता रहा। वो हो लिया जब 17-18 साल का,
यो बहुत लंबा केस पाया साथियों। तो आखिर में उनने सोची भाई तो गलत हो गया। बाबू दोनों आगे अनबोल थे, भाई भी अनबोल हो गए। उन्हें प्लान बना ली कि न मारो, जब बात बनेगी। ये जमीन का टुकड़ा मैं साथियों पहले भी बताई, आज फिर बताने लग रहा हूं। यार रह जाए महाभारत हुई थी, 5 गांव मांगे थे, लेकिन घमंड ने वो 5 गांव भी नहीं देने दिए। दोनों औरतें के नाश होया था, आपने ये महाभारत देखी होगी। वह जमीन आड़े रह गई थी, इसलिए हमारा भी जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हुआ है उनकी आंख नहीं खुलती। तो साथियों उनने क्या कराया, दोनों भाइया ने वो बतला लिए, अरे भाई इनका तो रोक काटना पड़ेगा। तो साथियों प्लान बनाया कर रहे हैं। वो खेत में जा रहे थे, बाबू बेटा वो पहले दाड़े पर बैठे थे, उनका कोई शक नहीं था कि बस तारी साथ आज ये काम कर देंगे ये, और उनका कोई भय नहीं था। खेत में गए, खेत कट्ठे थे क्योंकि एक दादा के पोते थे। कोई काम कुम भूल गए होंगे, सांसी का टाइम था, पता नहीं कोई रात भूल गए क्या बताओ थे। वो छोरे की माँ भी चली गई, यानी कि वो छोटले की बहू। वो तीनों थे उड़े, वो दाड़ा बना रहे थे। उनने पहले तो बाबू मारा, फिर वो छोरा मारा, फिर वह माँ भाजन लगी, माँ भी पकड़ ली, वह भी काट दी, काट कर भाज गए। बेरा पटा गांव में कोलाट मच गया, घर में 3 आदमी मारे गए। पुलिस आ गई, लाशान लेगी, पोस्टमार्टम हो गया, दाग दवा दिए। एक घर की 3 चिता एक बार जली, गांव में के तावा चढ़ा था इस हिसाब में। वो फरार हो गए, रिपोर्ट होगी, पुलिस ने पकड़ने थे, वो थोड़ा टाइम पास वो पकड़ लिए। तो साथियों वो छोरा घर आ रहा था, उस छोरा ने सोची अक भाई भी तन्ने भी मारेंगे। वो अपने मामा का चला गया, बताई कि न्यू बात बन गई। मामा ठीक गुजारा था, एसपी का पेश हो गए, कार्रवाई करने की कही। थानेदार ठीक आदमी था, उसने जिसा काम कर रखा था उसा केस बना दिया। साथियों मुकदमा चलिया, सेशन ने फांसी सुना दी दोनों की। हाई कोर्ट गए, फांसी बाल रख दी। सुप्रीम कोर्ट गए, उसने भी फांसी बाल रख दी। राष्ट्रपति का याचिका ला रखी है, वो भी कई साल हो गए लागी, दूसरा राष्ट्रपति आ लिया, वह फाइल नहीं छेड़ी है, वो जेल में पड़े है। अरुण एक आदमी ने बताया था, मैं एक दिन मिलन चला गया था, वो न्यू कहे थे हमने तो घने घने दिन में काल कोठरी में तो काट रहे हैं, 26 जनवरी का झंडा चढ़ा है या 15 अगस्त का है, उस दिन हम बाहर की हवा देखा है, सूरज देखने पावा लिकड़दा छपदा, पक्षी देखने पावा है, नहीं तो इन काल कोठरी हम रहा है। आड़े खाना पीना, उड़े उनका नहान धोन का,
पूरे लेटरिन बांस मार के कोई से VIP थोड़े थे वह एक बार सुविधा दे देंगे। तो अक्सर तो साथियों में तुम मैं बताऊं हूं यो काम करने लगे देखो कैसे जा हुआ है भुगतन लाग रहे हैं को दबिला भाई छो में कति गलत हो गया घर जुड़ के दोनों आके और भाई मारा बेरा निकट फैसला होगा इस तरह बढ़िया तो फांसी टूट जाए जब बढ़िया है और रोजाना मरण लाग रहे हैं। तो साथियों उनमें तो एक बार रखा था उसका एक छोरा था और उसका दादा भी मर गया था। यो सदमा होने के बाद में हालांकि उसका नाम नहीं लिखवाया पुलिस ने नहीं पकड़ा लेकिन वो मर गया था। फिर दोनों तरफ तो उनका इतना भाव हो गया वो गांव छोड़ के वो फिर न्यू बताओ थे अगर रिश्तेदारिया ने भी छोड़ के अगर दिहाड़ा टोका मार दे तुमने दोनों ओर तब है दोनों ओर तक ध्यान दो है क्योंकि कम ही सा हो रहा था। तो इन साथियों की गांव इकट्ठा होया तपे की पंचायत हुई अगर भाई नियुक्त ही हंडेंगे ठीक है इनके 3 मार रखे हैं 3 इनके मर गए 2 की फांसी सुना रखी बाबू भी थोड़े दिन पास सदमा मर गया मां भी मर गई दोनों बराबर हो रहे इसलिए भाई न बसाने की सोचो यह बात थी साथियों। तो उसमें मैं आज जा रहा था उनका पता कर रखा था वो टो रखे थे और वो नहरे नहरे उसमें बैठा रखे थे गांव में लियाकर दोनों छोरे अगर थारी जरूरत पड़ेगी जब तो हमें बुला लेंगे। तो साथियों वो पंचायत शुरू हुई मनो पूछा मगा भाई तब लाने की कहो बसाने की कहो छोरे किचन बिला छोरे प्रधान जी बुला रखे मकान तक में बतलाए बिला दोनों और डर रहे हैं वो नहीं डर रहा तन नंबर हुआ होगा वो नहीं डर रहा तन नंबर हुआ होगा यार इतना बढ़िया था इनका दादा बढ़िया आदमी था गांव गुआंड में इज्जत थी बढ़िया काम चल रहा था 15-16 किले जमींदार थे 8-7 किले उनका थे उनका खेत में भी कोई नहीं बोंदा इस सडर में अगर कदे कोई सा बोले और आजकल भैया रुपया ले रहे हैं और आगे भाई को नुकसान कर दे बुनिया कभी मार दिया खेत में गोली तो वो बंजड़ होया पड़ा था खेत भी देखा मैंने क्यों कई साल तक पड़ा था इब उसने बोएंगे ना जब इसमें बहुत मेहनत होगी पहले तो लकड़ी वाला था ठेका देना पड़ेगा उसमें साफ करेंगे फिर JCB तक उनके मूल काटे जाएंगे फिर JCB तो वो एक्सआर करवाए जाएंगे जब उसमें कितने हर्रो लकड़ेंगे कितने फाड़े कितने गोड़ी जब वो किले बोन के होंगे। तो साथियों मैं उसने बोले वो प्रधान नम का बचा लिया तब पहले फेटांगे मेरा पेटा नहीं भर आवा के पंचायत में हटवा दो जा अरे भाई पंचायतिया ने कसूरवार बतार कसूरवार हो भी जाएंगे अगर कोई सा में ले रहा होगा या कोई सा का मन में मैल रह रहा होगा आजकल तब ऐसे छोटे छोटे सौदे ही साला कोयले हैं फंसदे ही कर देगा और थारा तो होना मेरे किसा का भी काला मुंह हो जाएगा। अगर वो बसाने की कर रहे थे वो बेचारे अपनी जिंदगी जी रहे थे कितने लुक रहे थे छिप रहे थे वो भी एक मरवा दिया एक जड़ में खंदा दिया मैं कहा चलो चलेंगे। तो साथियों पहले उस दौरे गया मैं जो मारनिया का छोरा था पूरा बतलाया मगा बेटा के ढंग दादा कती ठोकर लागली मैं कुछ नहीं कहूंगा उसने और बराबर का हमारा नुकसान भी हो लिया मगा तो भाई मेरे पता लग गया अगर दादा दादी तेरे मर गए और ताऊर बाबू तेरे जेल में जा रहे उनकी फांसी हो रही इनके 3 गए थारे 4 गए मगा ठीक से भाई पक्की बात कह बोला दादा कति पक्की कहूं मगा भाई दूसरे दौर चलो
साथियों फिर दूसरा दौर चले गए, उसका भी दौड़ा मुंह लिकट रहा, कमजोर हो रहा, क्योंकि तो लकमा चकमा अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके ने रोटी खा रहे थे, रिश्तेदारिया में भी नहीं थे, रिश्तेदारिया ने भी छोड़ गए थे। अगर भाई आड़े भी कदे अटैक हो जार हुए भी है, ये जो जिनके बैर बन जाए हैं वो रिश्तेदारिया में भी टोकन अटैक कराया हो। तो साथियों उस समय बतलाया फिर बदर ज्यादा हो रहा है, यह तले पूरी बात बताऊंगा। मगा भाई की उक्र है, तेरी दादी मार रखी, तेरा बाबू मार रखा, बताओ है, और तेरा दादा मार रखा, कहा दादा क्यों है? फिर मका तू के चाव है? अगर मैं तो बसन की चाव हूं, बहुत दुखी हो लिया, कि नौकरी नाकरी को नहीं ध्यान भूखा सो हूं, दिहाड़ी मजदूरी मिल जाए हवा करके न रोटी खा लो हूं, और नींद नहीं आंदी, सारिया यो बहरा हुआ है, अकबर कहते किते तो टोक है और तन्ने भी ना मार दे। क्योंकि साथियों एक दादा के पोते थे, खेत खाता कट्ठा था, मालिक तो ये बचेगा, दूसरा बचेगा, और कोई से काकी की ये नहीं था, वो नहीं उड़ रहा था। तो साथियों मैं कहा ठीक सा भाई आ जा, वो भी बुला लिया, दोनों आमी शामी होए, घने दिन भाजा न हो गए थे, ब्याह की भी उम्र तक लिकट रहे हैं, ये पुराना पैर चल रहा था, बस वो उसका इन लखा करो और वो उसका इन लखा करो है। पहले उमर नहीं है कहते, मगा भाई पहले तू बता, क्योंकि कसूर तेरा बाबू नरताऊ ने कराया है। उन्होंने बोला मैं हाथ जोड़ कर माफी मांगू हूं इस राम राम पर और इस मेरा भाई पर, मेरा बाप पर ने जो गलती करी है मैं उसने गलत मानू हूं, मैं भी दुखी हो लिया, क्योंकि हम ना तो पढ़ने लिखने पाई, पढ़ने लिखने के दुनिया में हमारा यो कांड हो गया, और हम गाभरू भी नहीं हो लिए थे, बच्चर हमारे घर छूट गए, और आज मैं जाके देखूंगा हमारा घर का के गांव से किसा है, क्यों से मगा भाई घर तो थारे खत्म हो पड़े हैं, ढूंढ हो रहे थे किसा नया बना लो, उसने 15-17 साल छोड़ के देख लो, वो खत्म हो जाएगा। ये विषय हमारा उड़ रहा है, रोन लग गया, बोले भाई भाई मैं माफी मांगू तेरा पर, मेरा बाबू ने गलती करी थी, फिर न्यून तो वो रोने लग गया, भाई मैं मन में कोई, मेरा मन में कोई मैल नहीं है बदला लेने का और कुछ करने का, मैं तो यह सोचू अपना गांव में रहकर और ये अपनी बाकी जिंदगी पूरी कर लो, दुखी मैं भी नहीं हो रहा हूं, कदे भूखा सो गया, कदे खा लिया, कदे कितना सो गया। तो साथियों दोनों ने पछतावा मान लिया, कोड़िया मिलवा दिए, और उन्हें बताई गणे है तो वह थे को ना सैने है, तो फिर भी न्यू कह दी हम गाम राम ने अकीन दिवा हाँ, हम कोई सा भी कदे नहीं लड़ा बढ़ाएंगे, मारने की और हत्या करने की तो बात बहुत बड़ी है, इब हम दोनों भाई कट्ठे रह कर अपने घर न संभालेंगे, अपनी जमीन न बोएंगे, और किते को छोटी छादी हो रही और किसी भी हो अपने ब्याह की सोचेंगे, ताकि हमारा दादा का उत्कुडा ना जा, हमारे घर बसते हैं। मगर बेटा यह बात भी ठीक से भाई, जब इब्बा तो कोई आओ कोई नहीं, सब न्यू वेरा बन के बैर हो रहे हैं, साल से भी न पास है कोई सा टकरा सके है, अकबर को किसी ने कमन दुखी कर रखा हो, किसी की बेटी दुखी कर रखी हो,
उड़े तो छूट छुटाई हो रही हो और उनका न्यू पेटा भर गया। अगर भाई ये दोनों भाई को मेल कर रहे हैं, कट्ठे रहे हैं, तो कौन को भाई परमात्मा सुनागा, थारा टकरा जाएगा, थारी वंश बेल चल जाएगी। और मका भैया का आजकल ये मोल लिया हुए हैं, अगर यह भी को ले आओ तो कोई तसल्ली की जगह ले आइयो, क्योंकि इनके भी रोजाना देखने लाग रहा, सुनने लाग रहा, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में रुपये काट ले जाए हैं, और काट ले जाए हैं, और फिर वो पंदी भी कोने। अगर हुआ कि दे ले आओ तो कोई इसी तसल्ली की जगह ले आइए, तो पहले गाम मारी हो, उसका घर का बेरा पटा है, वह उसका माँ बापा का बारे में, खानदान का बारे में बतावा है, अगवा भाज के नहीं जाएगी। और तुमने बेटियों में का नया सिरे तक घर बसाना पड़ेगा, थारा सब केम खत्म होया पड़ा है। और भाई मगा ये गांव वाले भी भाई न बसा दो, थारा भी फर्ज से। तो साथियों, उड़े हुए बड़ी पंचायत हो रही थी कि मैं ये लकड़ियां हरिया रहे थे, एक खड़िया होकर बोलिया, दादा बोलिया कि मैं काट लूंगा नपेटा में। फिर मैं कहा और भाई 3-4 और बोले, बोलिया जी हम काट देंगे, हम उन 10 दिन में साफ कर देंगे, मजदूर ला लेंगे। मगर इन दौरे लेने देने कुछ नहीं है भाई। बोले ना जी हमारी दाढ़ी लकड़िया होगी। फिर एक जेसीबी वाला था गांव का, तकरीबन हो रही गामा में, उसने भी यह बात कह दी। अब जी मन ने तेल के पीछे दे दिए, बुन दौड़ते तेल के भी कोई नहीं। एक और भला मानस था, उन्हें बोला भाई दौड़े तो तेल के भी कोई नहीं, तेल के पीछे तो मैं दूंगा। बोला ठीक हो गया। फिर एक ट्रैक्टर वाले ने कह दी, वो ट्रैक्टर वाले था भाई वो आदमी गुजारा था, परमात्मा ने उसका दे रखा था, लेकिन उसकी नींद ठीक थी। वो तो भाई बतेरे रुपया वाले हैं, और फिर भी वो छोरी के भी मार ले हैं, भाई के भी मार ले हैं, और 100 ठगा बगी कर ले हैं, लेकिन यह नीत में बात हो रही, परमात्मा दिया करे। उस ट्रैक्टर वाले था भी उसने कह दी, अगर मैं तेरे भी तेल के पीछे मैं दूंगा, इन बेचारे का घर फंसा दो। और मैं कहा भाई अपने सामरा सोरी करके ठीक कर लो। अरे भाई कुछ है, मैं कहा भाई ये भाई साढ़ है भाई, नया सिरे तक घर फंसागा, इन दौरा कुछ नहीं है, इनका भाई ना पीछे दे दियो, इनका ब्याह तो होगा थोड़ा दे देंगे। फिर भी उस आदमी ने उठ ली, ठीक है प्रधान जी, मैंने ब्याज की भी जरूरत नहीं है, मैं न पीछे दूंगा, खाद के बीज के और जो सामान आओगे कि मैं इनका घर के सामान आओगे, मैं न बिना ब्याज के पीछे दे दूंगा, और जब इनका फसल होने लग गया ये मेरे दे दियो। मैं ठीक हो गया। मन छोरे बोलिया, मैं भाई बोलो। बिला दादा कति 1-1 रुपये का हिसाब कराएंगे, और इस गांव राम का शान से हमारे ऊपर, जो हम बसा दिए, जो हम मिला दिए, और इस हमारे दादा का भी शान है, जो हमने बसाने में इतना दान कर रहा है, और मेरे भैया का भी शान है, जिन्हें तेल मोटी है, जो मेरे काके ताऊ हैं, दादे हैं, उनने फेरो गांव का शुक्रिया कर दिया, और बोला दादा तेरा भी शान से मगाना बेटा, मैं तो शान नहीं करवाया करता, मैं तो इसमें अपना दायित्व मानू हूं, अपना फर्ज मानू हूं। बेशक मेरी हफ्ता बार का झगड़ा है, मैं तो इस समय खुश हो गया, इस समय मेरी तपस्या सफल होगी। इतने दिन के जोड़े है 2 घर, वो आज फिर बस गए, और जो इतने बैर हो रहे थे वह दोनों भाई बनकर और अपने घर न बसाओगे। और साथियों, उनका पता नहीं राष्ट्रपति कद उनकी फाइल था होगा, एक तो जा लिया, दूसरी चल रही है, तीसरी आ जाए, या इससे पहले उम्र भी जा, शायद वो उम्र भी जाएंगे। अगर भी बताओ कितनी कमजोर हो रहे हैं, इतना बुरा हाल में आदमी मरे जाकर, बताओ तो एक बार रोज रोज मरा, शायद वो उड़े मर लेंगे। तो साथियों, मेरा यह बात बताने का मतलब ये है, आपस में बैर में कुछ नहीं दरिया है, प्यार में है जो कुछ से। ये जमीन अड़े रह गए हैं,
ये रुपया अड़े रह गया है, ये गाड़ी को अड़े रह गया है। इंसान के साथ कुछ नहीं जाता, सरफ साहिर बुराई जा है। अच्छे कर्म करोगे आपने याद करेंगे, बुरे कर्म करोगे तो मरने के बाद भी गाल देंगे। अकबर बड़ा निकम्मा था। इसलिए साथियों कदे दूसरे का मन नीत ना रखा करो। अपनी कमाई तो पूरा पटेगा, अपना मन नीत रखो, परमात्मा तुमने देगा। अगर किसी भाई का खाओगे या और कोई ठग्गा बग्गी करोगे तो ऊपर वाला देखने लग रहा है। ठीक है, थार को रुपया तुम्हारा बच जाओगे, महंगे वकील कर लोगे, जज पर सिफारिश करवा लोगे, रुपये दे दोगे, लेकिन उसकी अदालत में कोई बरी नहीं आओगा। करे भोगने पड़ेंगे तुमने, नहीं तो थारे बालका ने आड़े भोगने पड़ेंगे। इसलिए कदे भी किसी दूसरे का खान की ना सोचियो, कदे दूसरे के लिए ओढ़ो धारे पीछे न रखियो, या किसी की आत्मा ना दुखाइयो। तो साथियों ये वो परमात्मा जाने अक भाई वो क्यों कर बसेंगे, उनका ब्याह होगा कि ना होगा। हमारा फर्ज था, उस गांव राम का फर्ज था, उस तपा का फर्ज था, वो हमने अपना पूरा कर दिया। अरे तो मैं तो यह ऐसा करूं उनका कि तो सूत बैठे वंश बेल चालन का काम हो जाए और वो सख्त बस ले। तो साथियों मैं एक बार फिर बताऊं हूं, कभी भी दूसरे का या भाई का खान की ना सोचियो, क्योंकि ये हजम नहीं हुआ करता है। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलांगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।